नमस्कार। संस्कृत वोइनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में आचार्य चाणक्य आज हमें धर्म की महत्ता जो है वह प्रदर्शित करते हैं। आचार्य ने काफी सारे श्लोकों के माध्यम से धर्म का जो मूल्य है, धर्म का जो महत्व है, वह हमारे सामने प्रदर्शित किया है। आज भी हम शिक्षण जगत में देखते हैं स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो एसक्यू जो है उनकी महत्ता विद्यार्थी काल में भी दर्शाई गई है। तो यह जो धार्मिक मूल्य है, जो भारतीय सनातन संस्कृति में चतुर्विध पुरुषार्थ है, उसमें भी आद्य पुरुषार्थ जो है वह है धर्म। और उस धर्म की महत्ता अनेक ऋषि मुनियों ने गाई है। तो कहते हैं आचार्य, चला लक्ष्मी चला प्राणास चले जीवित यौवने चला चलेस्मिन् संसारे धर्म एको ही निश्चलः। चला लक्ष्मी, अब जब इस संसार में जन्म होता है तो जिसका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु अवश्यम भावी है। भगवान ने भी गीता में कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है। अंतः अस्ति प्रारंभ, आजकल बहुत ही यह सुक्ति जो है वह प्रसिद्ध है, कहां से आई है पता नहीं है, लेकिन अंत ही शुरुआत है। तो जिस प्रकार अंत ही शुरुआत है उसी प्रकार प्रारंभ भी अंत है। जो कोई भी प्रारंभ हुआ उनका अंत भी निश्चित है, और जिसका अंत है उनका प्रारंभ भी निश्चित है। तो वही बात को दर्शाते हैं। चला लक्ष्मी ही, लक्ष्मी जो है वह क्या है, चंचल है, वह कहीं पर स्थिर नहीं रहती। इसलिए चला लक्ष्मी कही गई है। आज आपके पास है, कल दूसरों के पास होगी। इसलिए लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती की भी अत्यंत आवश्यकता हमारे जीवन में होती है। लक्ष्मी है लेकिन सरस्वती नहीं है तो वह लक्ष्मी ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं। और वह लक्ष्मी भी किस मार्ग से आ रही है, सदमार्ग से आ रही है या कुमार्ग से आ रही है, वह भी अत्यंत आवश्यक है। सदमार्ग से आने वाली लक्ष्मी जो है वह लंबे समय तक रहेगी। इसीलिए एक कथा भी है, जो उल्लू के ऊपर बैठने वाली लक्ष्मी चाहिए या फिर हिरण्यवर्णा हंस के पर बैठने वाली लक्ष्मी चाहिए। तो एक कुलक्ष्मी है, एक सुलक्ष्मी है। तो सुलक्ष्मी जो है वह अचला है, यानी लंबे समय तक रहेगी, और कुलक्ष्मी जो है वह चला यानी चंचला है, चंचल है। तो आपके ऊपर है कि आप जो लक्ष्मी प्रभु कृपा से अर्जित करते हैं उसे चला रखना चाहते हैं या फिर अचला रखना चाहते हैं। फिर बताते हैं चला प्राणा, जिस प्रकार से लक्ष्मी चंचल है उसी प्रकार से हमारे प्राण जो है वह भी चंचल है। हम अक्सर सुनते हैं कि रात को सोए हुए थे और सुबह वह उनका शरीर जो है, उनका देह जो है वह शांत हो गया। तो इस प्राणों की भी अनित्यता है, प्राण भी नित्य नहीं है। इसीलिए एक बहुत ही बढ़िया उक्ति कही गई है, अनित्य इस संसार में नित्य एक राम। अनित्य संसार में यदि कोई नित्य है तो वह है श्री राम, और राम से भी बढ़कर राम का नाम। इसीलिए राम नाम की महिमा जो है वह हमारे ऋषि मुनियों और व्यास गणों ने अक्सर गाई है। तो लक्ष्मी भी चंचल है, प्राण भी चंचल है, और
जन्म भी चंचल है। जैसे हमने अभी अभी बताया शुरुआत में ही कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, और उसी प्रकार से युवा अवस्था भी चंचल है। ठीक है, जो आई है वो जाने वाली है। जब जन्म ही चंचल है तो फिर युवा अवस्था का कहना ही क्या। लेकिन मनुष्य यह सारी बातें भूल जाता है। युवा अवस्था में उनको लगता है मैं ही सब कुछ हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो 25 से लेकर 50 की जो उम्र होती है, वय होती है, उसमें बहुत सारा जोश जो है, उत्साह जो है, वह मनुष्य में रहता है और उसे लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन उत्तर काल में उनका यह अज्ञान जो है वह नष्ट होता है। इसीलिए यदि जन्म ही चंचल है तो युवावस्था भी जाने वाली है। जो आई है वो जाएगी, इसलिए उसके पीछे हमें ज्यादा मोहित नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं चला चले इसमें संसारे, इस जड़ और स्थावरात्मक संसार में यदि कुछ निश्चल है तो वह है धर्म। धर्म ही मनुष्य का श्रेयस करने वाला है, शांति देने वाला है। और धर्म क्या है? इस लोक में और परलोक दोनों में कल्याण करने वाला है। इसलिए हमें नित्य ही धर्म का सेवन जो है वह करना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छा कहा है हिंदी साहित्य में भी, धन यौवन का है सखे करना नहीं गुमान, 2 दिन के मेहमान ये समझ अरे इंसान। कि धन और यौवन का कभी भी गुमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। इससे हमें इस प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से आचार्य जो है वह हमें धर्म के सेवन के लिए अभिमुख करते हैं। तो हम सब भी धर्म के सेवन के प्रति तत्पर बने और हमारे माध्यम से सत्कर्म हो, ऐसे प्रयास हम अवश्य करें। अस्तु, धन्यवाद।